आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 2.25 जिसमें हम जीनर डायोड की वर्किंग को समझेंगे और साथ में एग्जाम्पल 2.26 भी करेंगे। यहाँ पे इस बुक में जीनर डायोड के 3 केसेस हैं और उनसे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.110 इज डिजाइंड टू लिमिट द वोल्टेज to 20 volt during the positive portion of the applied voltage। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो उसको क्या है, वोल्टेज को लिमिट कर देता है कहाँ पे, 20 वोल्ट पे। एंड टू 0 वोल्ट फॉर द नेगेटिव एक्सकर्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये खुद उसने जवाब भी दे दिया है। चेक इट्स ऑपरेशन एंड प्लॉट द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सिस्टम फॉर द अप्लाइड सिग्नल। अब अप्लाइड सिग्नल के लिए हमने क्या करना है, जो सिग्नल अप्लाई हो रहा है उसको देखना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है। assume that system has a very high input resistance so it will not affect the behavior of the network। वो नेटवर्क के बिहेवियर को क्या है, कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, डिजाइंड टू लिमिट द वोल्टेज टू 20 वोल्ट। ठीक है। पॉजिटिव पोर्शन का 20 वोल्ट उसने लिमिट कर देना है, उसको क्या है, नहीं गुजरने देना। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जीरो से स्टार्ट होगी, जाहिर है पॉजिटिव सिग्नल। जब जीरो से स्टार्ट होगा तो ये सिग्नल क्या है, लिमिट कर देगा। ठीक है। क्या, जीनर डायोड क्या करेगा, क्योंकि जब हम पहले लेते हैं जीनर डायोड, इसकी वर्किंग को समझे। इसकी वर्किंग ये है कि अब ये 20 वोल्ट का जीनर डायोड है ना, तो पहले ये 20 वोल्ट को नहीं गुजरने देगा। ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद वाली वोल्टेज को क्या है, पास करने देगा। कीप इन माइंड ये हमारे पास रिवर्स बाइस कंडीशन में कंडक्ट करता है। तो जब हम पॉजिटिव सिग्नल होगा तब ये रिवर्स बाइस तो होगा ही होगा, लेकिन ये पहले 20 वोल्ट को नहीं गुजरने देगा। पहले 20 वोल्ट क्या है, सिस्टम के अक्रॉस आउटपुट आएगी, वो सिस्टम में से होके गुजरेंगे, क्योंकि ये एक पैरेलल सर्किट है। यहाँ से डायोड करंट को रास्ता फ्लो करने का नहीं मिलेगा, तो वो सिस्टम के अक्रॉस जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, 20 वोल्ट तक। 20 वोल्ट तक वो लिमिट करके रखेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जीना डायोड ऑन हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास पॉजिटिव इनपुट सिग्नल है वो कहाँ से गुजरेगा, जीना डायोड में से गुजरेगा। ठीक है। और नेगेटिव सिग्नल जब गुजरेगा तो नेगेटिव के लिए हमें पता है कि जो जीनर डायोड है ये तो हमारे पास रिवर्स बाइस में कंडक्ट करता है, इसमें से नहीं गुजरेगा करंट। ठीक है। और इसी तरह ये आगे ये भी रिवर्स बाइस बन जाएगा और करंट की फुल ब्लॉकेज हो जाएगी। तो जो हमारे पास ये फिगर है ये 0 वोल्ट आउटपुट देगी नेगेटिव सिग्नल के लिए, वो तो उसने बता भी दिया था। तब ये क्वेश्चन पूरे का पूरा हम सॉल्व कर चुके। जब हम 0 से 20 वोल्ट तक देंगे तो 20 वोल्ट तक ये जीनर डायोड नहीं गुजरने देगा, और वो 20 वोल्ट क्या है, इस सिस्टम के अक्रॉस आउटपुट में आएगा। और जैसे ही 20 से हम अबव करेंगे तो वो जीनर डायोड में से करंट फ्लो करेगा। और हम इसके क्या है, प्लॉट को नेगेटिव सिग्नल के लिए क्या होगा, नेगेटिव सिग्नल के लिए हमारे पास जो ये डायोड है सिंपल वाला, ठीक है, ये डायोड रिवर्स बाइस बन जाएगा। रिवर्स बाइस के लिए ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ना सिस्टम के क्रॉस ना किसी चीज के क्रॉस, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो वी नॉट आ जाएगा 0। तो अब इसको हम क्या, इसकी वेव फॉर्म को प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट हमने किसके लिए करना है, उस सिस्टम के लिए जो यहाँ पे सिस्टम का लफ्ज यूज किया गया है। तो पहले 20 वोल्ट के लिए उसकी ये आउटपुट दिखाई गई है और नेगेटिव के लिए बाकी क्या है, 0 है। जो ये शेडेड रीजन है सिर्फ ये उसकी आउटपुट है। ठीक है। अब हमने इसके साथ एग्जांपल 2.26 करनी थी। एग्जाम्पल 2.26 के लिए हमने यहाँ पे करना है, फॉर द जीनर डायोड नेटवर्क ऑफ फिगर 2.115 डिटरमाइन वी एल वी आर आई जी एंड पी जी। ठीक है। रिपीट पार्ट ए विद आर एल इजिकल टू 3 किलो ओम। पहले हमें आर एल दिया गया है 1.2 किलो ओम। ठीक है। अब यहाँ पे इसके 3 केसेस हैं, तो यहाँ पे केस कौन सा है, सबसे पहले हमने इसके 3 केसेस मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है,
तो इस पे यहाँ पे है वी आई एंड आर फिक्स्ड है, पहला ये केस है। यहाँ पे आर की वैल्यू भी फिक्स है, वी आई की वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है, 16 वोल्ट। तो अब हमने देखना है यहाँ से फाइंड क्या करना है, वी एल, वी आर एंड आई जी। अब देखें यहाँ पे है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है, 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे था अगर 20, तो जब तक 20 वोल्ट इधर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ था, डायोड ऑन नहीं हुआ था। अब भी सेम हम यही कंडीशन देखेंगे, जब तक आरएल के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ये डायोड ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको कहेंगे वी एल, इसके ये हमारे पास क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम क्या है, वी एल बोलते हैं। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों केसेस के लिए, जीनर डायोड के लिए, जीनर डायोड को ओपन सर्किट लेकर हम ये वाला पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ये वाला पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली यहां से हम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दें, सेम यही आंसर आएगा। या हम क्या करें, इसके साथ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज किया है। तो तीनों एग्जांपल्स या इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें क्या बताएगा कि यहाँ इस पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल टू वी आई आर एल ओवर आर प्लस आर एल, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें क्या कहता है, ये पहली बात तो है, ये हमारे पास क्या है, सीरीज सर्किट के लिए होता है। जब हम इस डायोड को, जीनर डायोड को ओपन सर्किट लेंगे तो ये सारा सर्किट हमारे पास सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। और वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस ए कंपोनेंट इन अ सीरीज सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ इट रेजिस्टेंस। मींस अगर हम इस आर एल के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस यूज करेंगे, रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट, इस जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ से क्या है, वी आई, ठीक है, वी आई इंटू आर एल, इसकी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ओवर टोटल रेजिस्टेंस जितनी भी है होंगी उस सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे आर, एक थी आर और एक थी आर एल, तो हमने दोनों यूज कर ली। तो ये हमारे पास सिंपली क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल है। अगेन मैं आप लोगों को समझा दूं, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना होता है, क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को इनपुट वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल रेजिस्टेंसेस पे डिवाइड कर देते हैं, जो कि सेम यही चीज मैंने यहाँ पे की हुई है। अब वी आई हमें 16 दिया गया है, आर एल यहाँ पे 1.2 किलो ओम दिया गया है, और इसी तरह आर दिया गया है 1 किलो ओम, और इसी तरह ये 1.2 अगेन आ गया। अब के साथ मैं के को कैंसिल कर दूंगा और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू 8.73 वोल्ट। अब हमने ये वैल्यू क्या है, किसके अक्रॉस फाइंड की है, इस इंडक्टर के अक्रॉस। अब देखें, अगर देखें ये वैल्यू क्या इस 10 वोल्ट से बड़ी है या छोटी है, देखें वैल्यू ये छोटी निकलती है। अगर छोटी निकलती है तो ये जीनर डायोड ऑन ही नहीं होगा। ये बात मैं प्रीवियस एग्जांपल मैंने क्यों इकट्ठी बनाई है वीडियो, समझाने के लिए, यही बात कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ गिवन पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा बनेगा तभी डायोड ऑन होगा। तो अब इस सूरत में डायोड ऑन नहीं होगा। अगर डायोड ऑन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, नाउ वी चेक इट, V इज लेस देन Vg देन डायोड विल रिमेन ऑफ, एंड इफ V इज ग्रेटर देन Vg देन डायोड विल बी इन ऑन स्टेट। ये चीज मैं आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ। अब देखें, अगर V की वैल्यू हमारे पास आई है कम, तो डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। डायोड ऑफ रहेगा तो हम KVL अप्लाई करके क्या कहे, यहाँ से वैल्यूज क्या है फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। KVL कहाँ से अप्लाई किया, यहाँ से वी आई माइनस वी आर माइनस वी एल इज इक्वल टू 0। अब वी एल और V आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। कब तक इक्वल होते हैं, जब तक ये डायोड ऑन स्टेट में आ जाता है। अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8.3 आई है तो इसको हम VL बोलेंगे,
ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर 12 आई है तो हम इसकी वैल्यू 12 यहाँ पे नहीं लेंगे बल्कि 10 लेंगे। इसकी जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया है वो उतने तक रहेगा जब तक ये डायोड ऑन हो जाता है। जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे 10 होगी तो ये VL की वैल्यू यहाँ से 10 पे रुक जाएगी और डायोड ऑन हो जाएगा, बाकी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर नहीं होगा। ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे VL V इज इक्वल टू VL होगा क्योंकि V की वैल्यू क्या है, VG से कम है। तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड करना था, VR फाइंड करना था। तो ये बनेगा सिंपली VI माइनस VL। VL हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है, जो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल से 8.73 किया है वही है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा VR 7.27 एंड डायोड इज ऑफ, सो IG इज इक्वल टू 0। IG फाइंड करना था तो PG भी 0 हो जाएगा क्योंकि PG IG और VG के इक्वल होता है। तो ये सारे पैरामीटर जो जो हमने फाइंड करने थे, VL सबसे पहले हमने VL फाइंड किया, ठीक है, फिर VR फाइंड किया, फिर IG और PG। और अब हमने क्या है, रिपीट करना है यही पार्ट विद R इज इक्वल टू 3 किलो ओम। अब 3 किलो ओम के लिए हम यही चीज अगेन रिपीट करने वाले हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट लेंगे, किसको, डायोड को। डायोड को ओपन सर्किट ले लिया और क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, किस चीज पे, इंडक्टर वाली जगह पे। तो यहाँ पे 16 और RL अब क्या है 3K हो गया, K के साथ K कैंसल, तो V की वैल्यू आई है 12 वोल्ट। अब V की वैल्यू आई है 12 वोल्ट जो कि इस VG से हमारे पास क्या है, बड़ी है, ठीक है, VG की वैल्यू से बड़ी है। तो हमारे पास क्या होगा, डायोड ऑन स्टेट में होगा और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, VL और VG इक्वल होगा। अगर VL की वैल्यू VG से कम निकलती है तो VL की यही वैल्यू होगी जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 8.73 है। अगर VL की वैल्यू इस VG से ज्यादा निकलती है यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल तो हमने यहाँ पे लगाया था ना, अगर ये इस वोल्टेज से ज्यादा निकलती है तो हम यही VG वाली वैल्यू यूज करेंगे, जो यहां से निकाली है उसको हम VL का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो V हमने यहां से निकाला 12 वोल्ट। अब V हमने निकाल लिया तो डायोड है ऑन स्टेट में, अगर डायोड ऑन स्टेट में है तो VG और VL आपस में क्या है, इक्वल होंगे। तो हम यहां से VL की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि 10 वोल्ट आ गई, ठीक है, क्योंकि जीनर डायोड 10 वोल्ट का दिया गया था। और अब इसी तरह हम VR फाइंड कर लेंगे, सिंपल वही KVL अप्लाई करेंगे। VR इज इक्वल टू VI माइनस VL, 16 माइनस 10 6 वोल्ट आ जाएगा। अब IR हमने फाइंड करना है, या उसको मैं IG कह दूं, सेम बात है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, हाँ, IG एंड PG फाइंड करना था। अब देखें करंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट हो सकता है, वो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। पहले हम IR फाइंड कर लें। IR कैसे फाइंड करेंगे, ओहम्स लॉ की मदद से। R हमें पता है, VR भी पता है, यहाँ से IR की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IR इज इक्वल टू VR ओवर R आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। और इसी तरह IL भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, VL हमें दिया गया है, RL भी दिया गया है, तो यहाँ से IL की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3.33 मिली एम्पियर। अब हमने निकालना है IG। ये निकालने के लिए हमें ये फिगर देखनी पड़ेगी। देखो पैरेलल सर्किट जब भी होता है उसमें करंट क्या है, जहां से पैरेलल सर्किट शुरू होता है ना वहां पे करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा था IR, जैसे ही इस पॉइंट पे आया कुछ करंट IG की फॉर्म में इधर चला गया और कुछ करंट IL की फॉर्म में इधर चला गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू IG प्लस IL। यही चीज मैंने वहां पे क्या है लिख दी है, जो मैं अगेन आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ। IR इज इक्वल टू IG प्लस IL। IG हमने यहाँ से फाइंड करना है, सिंपली आ जाएगा IR माइनस IL, 6 मिली एम्पेयर माइनस 3.33 मिली एम्पेयर, तो ये आ जाएगा 2.67 मिली एम्पेयर, ठीक है। IG हमने निकाल लिया। अब इसके साथ हमने क्या है, PG निकालना था, वो आ जाएगा IG इंटू VG। तो यहाँ से IG हमें नोन है, VG भी नोन है, तो ये आ जाएगा 26.7 मिली वाट, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। किसी पॉइंट की अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।